जब भी कोई पूजा का शुभ मुहूर्त चल रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, फिर उसके बाद जो है आपका दुर्गा अष्टमी के त्यौहार आ जाएंगे, फिर दिवाली आ जाएगी, या उससे पहले आपके श्रावण आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे तीज और त्यौहार आते हैं, और तीज और त्यौहार पे हम लोग व्रत इत्यादि करते हैं। और व्रत में कई बार हम लोग जो हैं कुछ इच्छा पूर्ति के लिए व्रतों को अपनाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इच्छा पूर्ति करने के लिए व्रत ही करने की ज़रूरत है। सिर्फ सच्चे मन से, सच्ची साधना से, अगर आप ईश्वर से, खासकर जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे अगर आप कुछ भी मांगते हैं तो आपको उस चीज़ को मांगने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ता है, जो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है, और वो सीधा जाते हैं, चाहे वो आपका घर के अंदर पूजा का स्थान हो या बाहर कोई बड़ा देवी देवता का मंदिर हो, या बड़े बड़े जो मंदिर सिद्ध पीठ होते हैं या बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ पर वो इतनी लंबी लाइन लगाते हैं और वहाँ जा कर के सब कुछ दर्शन इत्यादि करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर से बोलते हैं, उन्हें जो भी चाहिए मन की इच्छा बोलते हैं और आ जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप किसी से भी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अपने परिवार में छोटे हैं, आपका बच्चा छोटा है, आपसे कुछ मांगेगा तो वो डायरेक्टली नहीं बोल देता है कि हाँ ठीक है मुझे ये सामान चाहिए आप दे दो। वो भी आपको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करने लगता है, यानी आपको प्यार से बोलने लगता है, चीज़ों को समझाने लगता है कि उसको ये क्यों चाहिए या कब चाहिए। तो इस तरह से वो बताता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है और इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो आप इस इच्छा पूर्ति को पूरा कीजिए। उसी प्रकार से जब आप ईश्वर के आगे कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी ईश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, अरबों में संख्या है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ईश्वर जो है आपको अपने बारे में ईश्वर को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मेरी इस इच्छा की पूर्ति कीजिए। वैसे तो ईश्वर हर जगह है, कण कण में वास कर रहा है, लेकिन अगर आपके 4-5 बच्चे हैं तो 4-5 बच्चों के मन में क्या चल रहा है, जब तक वो बच्चा आपको नहीं आके बताएगा तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि कौन से बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। आप अपनी तरफ से उसकी सारी नीड और फुलफिल पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब वो पर्टिकुलर बच्चा आपके पास आता है या परिवार का सदस्य आपके पास आता है, फिर वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी माता पिता बच्चे को वो सामान ला करके या वो इच्छा पूर्ति को पूरी करते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर भी है। तो ईश्वर के सामने जब भी आप कुछ मांगने जाए, कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए और ये चीज़ें ज़रूर अपनाइए जो मैं आप बताने वाली हूँ। इनको अगर अपनाएंगे, यकीन मानिए ईश्वर आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि समय कितना वो लेते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति होगी अवश्य। इसीलिए ईश्वर के पास जाने से पहले इन चीज़ों का स्मरण करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी सिद्ध पीठ में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी होती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं, उन सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योति सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योति सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। कि अभी अगर आप देख रहे हैं कि गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है और गणेश महोत्सव में आप पूजा करने बैठते हैं। आजकल खासकर अगर आप साउथ साइड में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं खुद साउथ में रह रही हूँ, तो वहाँ पर जैसे महाराष्ट्र का हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, और इसके साइड महाराष्ट्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है गणेश महोत्सव का प्रभाव बहुत अधिक है। तो सब लोग जो है गणेश महोत्सव मनाते हैं। गली में, चौक चौराहों में आपको हर जगह गणेश के पंडाल मिल जाएंगे। इवन जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी सभी लोग मिल कर के गणेश का पंडाल लगाते हैं और पूजा इत्यादि करते हैं।
तो अगर आप जब भी पूजा करने के लिए गणेश जी की पूजा करते हो या उसके बाद नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रि की पूजा करते हैं या आप कोई इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तब भी आपको इन चीज़ों को पालन करना अवश्य होता है। क्योंकि ईश्वर के आगे जो है, मैंने जैसे अभी पहले बोला है कि हम करोड़ों संख्या में हैं, आपको अपनी बात ईश्वर तक पहुंचानी है तो एक क्लियर माध्यम होना चाहिए जिसके कारण आप ईश्वर को ये बता सकते हैं कि मैं आपके इतने सारे बच्चों में ये वाला बच्चा हूँ, मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा स्थान ये है। आपको ये बताना पड़ेगा ईश्वर को, तभी ईश्वर आपकी बात को सुनेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ और ये रियलिटी है, ये सच बात है। और ये मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ आज से काफ़ी साल पहले की, कम से कम अब लगा लीजिए एक 20-25 साल पहले की बात होगी। हमारे पड़ोस में से ही मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ जो है छतरपुर में जब भी नवरात्रे होते हैं तो वो वहाँ पर छतरपुर जाया करता था। और वहाँ पर दुर्गा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो जो छतरपुर है वहाँ पूरा जो है बहुत सारे मंदिर है और वहाँ पर जो है दुर्गा के नवरात्रे जब होते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो वो अपने दोस्तों के साथ जो था उनके वाहन पे बैठ करके, चाहे वो कुछ लोग साइकिल पे गए, कुछ लोग बाइक पे गए, उस हिसाब से वो गए और वहाँ पर जा कर के वो पूरा मतलब लोग अपनी अपनी मंशा के अकॉर्डिंग जो है जाते हैं। कुछ लोग पैदल भी जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी रह रहे हों। बल्कि लोग तो वैष्णो देवी भी जहाँ अपने घर से लेकर के या वो जहाँ से वो वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है वहाँ से लेकर के वैष्णो देवी तक पैदल चलते हैं और इवन लेट करके जाते हैं, क्योंकि वो उनके इतने कष्ट होते हैं तो माता के सामने वो प्रकट करते हैं कि मेरे इन दुखों को दूर करिए, मैं लेट करके आपके समक्ष आया हूँ। तो उसी प्रकार से जो मेरा भाई था वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो वैष्णो छतरपुर मंदिर में जाता है और वहाँ पर माता की मूर्ति के आगे वहाँ पे खड़ा होकर के माता से बोलता है कि हे माँ, आज मैं अपने दोस्तों के सामने जो हूँ आपके समक्ष आया हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अगली बार जब आऊँ तो मैं अपने वाहन में आऊँ। आज मैं उनके वाहन में आया हूँ और अगली बार मैं अपने वाहन में आना चाहता हूँ। उसने ये बात बोली और फिर उसके बाद जो था उन्होंने जो भी घूमना था घूम करके अपने घर वो वापस आ गए। फिर 1 साल के बाद का जब समय आया, वो फिर गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इस बार वो अपने वाहन पे गया। लेकिन उसको जो वाहन मिला था वो थी उसकी बाइसाइकिल, यानी उसको साइकिल की प्राप्ति हो चुकी थी और साइकिल पे गया। और फिर वो साइकिल, और याद देखिए जब वो पहली बार गया था वो अपने दोस्त की साइकिल पे गया था और कभी वो चला रहा था कभी उसका दोस्त चला रहा था, तो सब मिल करके इस तरह से जो थे साइकिल बाइक वगैरह चला करके गए थे। यहाँ पर जब वो माता के सामने कुछ मांगने गया, उसने माता को ये नहीं बताया कि मुझे क्या वाहन चाहिए, मैं कौन से वाहन में आऊँ। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हे माता, मैं अपने दोस्त के साथ वाहन पे आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ मैं अपने वाहन पर आऊँ। तो अपने दोस्त के साथ वो साइकिल पे गया था। तो माता ने उसको अगला साल जब आया, अगले साल आते आते उसके पास अपनी बाइसाइकिल आ गई और फिर उसने अपनी बाइसाइकिल पे वो माता की यात्रा करने के लिए फिर से गया। तो यहाँ पे अब थोड़े से आपको हंसी भी आएगी, मजाक जैसा भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए उसने अगर अपनी बात को स्पष्टता से माता के आगे रखा होता, अपनी विश या डिज़ायर को बताया होता, तो माता उसके अनुसार वो हालात पैदा करती, वो चीज़ें उत्पन्न करती कि वो जो वो मांग रहा है उसको उस चीज़ की प्राप्ति होती ही होती। तो इसीलिए जब भी आप ईश्वर के सामने समक्ष कुछ भी मांगना चाहते हैं, एक मैं छोटा उपाय आपको बता रही हूँ, ये सभी के लिए बहुत ही कारगर है। अगर आप चाहे गणेश पूजा करने बैठते हैं, जब नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे हर जगह जागरण बहुत किया जाता है। तो अगर आप जागरण भी कर रहे हैं तो जागरण में अगर आपको बुलाया गया, आप वहाँ पर भी जाते हैं, तो आप अपने हाथों में, आप चाहे पंडाल में बैठे हुए हैं, आप चाहे जागरण में गए हुए हैं, इवन आप अपने घर में भी कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और ईश्वर के समक्ष कुछ मांगना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हाथों में पुष्प और अक्षत जरूर रखिए। और पुष्प इसलिए, पुष्प और अक्षत जो हैं, जो चावल होते हैं अखंडित, जो टूटे हुए नहीं हो,
खंडित चावल नहीं होने चाहिए। इन दोनों को हाथ में रखिए और तब तक वो आपके हाथ में इस प्रकार से रहने चाहिए। उसको अपने हाथों में रखेंगे और फिर आप ईश्वर के सामने जो है, जो भी आपकी मनो इच्छा है, जो पूजा हो रही है उस पूजा को होने दीजिए और उसके बाद जो भी आपकी मनो इच्छा है उस इच्छा को मन में मांगिए और फिर उन पुष्पों को और उन चावल को ईश्वर के आगे अर्पित कर दीजिए। फिर देखिए ईश्वर आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं। तो ईश्वर के सामने जब भी आपको कुछ मांगना होता है, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होगा। तो जो भी आपका नाम है उसको ध्यान रखिए। अगर मुझे कुछ मांगना है तो मैं अपना नाम बोलूँगी, तो मैं अपना नाम लिखूँगी यहाँ पे डिम्पल। तो मेरा जो पूरा नाम है मैं वो पूरा नाम बोलूँगी, डिम्पल शांडिल्या। तो मैं अपना नाम बोलूँगी। उसके बाद जो है मैं कौन से दिन में ये मांग रही हूँ, मान लीजिए सोमवार है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी यहाँ पे सोमवार। तो यहाँ पे दिवस गिना जाता है संस्कृत में कि सोमवार में डिम्पल शांडिल्या, सोमवार का जो दिन है उसमें तिथि आपको देखनी होगी कि कौन सी तिथि चल रही है। तो यहाँ पे पक्ष भी देखने पड़ेंगे। तो पक्ष जैसे मान लीजिए अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो आज के दिन जो है शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, तो सप्तमी तिथि हो गई। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज का जो दिन है ये गुरुवार है, तो यहाँ मैं बोल दूँगी गुरुवार, सप्तमी तिथि, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि। उसके बाद आ गया नक्षत्र। तो मुझे आज का नक्षत्र देखना होगा। अभी ये पता नहीं है कौन सा नक्षत्र चल रहा है, तो XYZ मान लीजिए कोई भी नक्षत्र चल रहा है। अभी मान लेते हैं हम जो है अनुराधा नक्षत्र चल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी अनुराधा नक्षत्र। उसके बाद जो है स्थान, मैं रहती कहाँ पर हूँ, तो मेरा भी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो विश्व में आप विश्व के कौन से स्थान पर आप रह रहे हैं, जो स्थान है आप भारत में है या विदेश में रह रहे हैं, उसमें भी जिस प्रांत में आप रह रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। तो मैं कौन से स्थान में हूँ, तो मैं बताऊँगी निवास हैदराबाद, निवास स्थान हैदराबाद तेलंगाना। तो मुझे ये बताना पड़ेगा। तो निवास स्थान हैदराबाद तेलंगाना, ये मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा निवास स्थान यहाँ पर है। उसके बाद मुझे अपना गोत्र बताना पड़ेगा। तो जो मेरा गोत्र है, जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, तो मुझे अपना गोत्र ऐसे बताना पड़ेगा। अब मैंने ये सब चीज़ें ईश्वर के सामने मैंने बता दी। डिम्पल शांडिल्या, सोमवार दिवस, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और जो वार है गुरुवार है। यस, अच्छा बार मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, सॉरी, गुरुवार। यहाँ पे आएगा डिम्पल, मैं डिम्पल शांडिल्या, गुरुवार, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, निवास स्थान हैदराबाद तेलंगाना, गोत्र भारद्वाज। अब मेरी इच्छा क्या है, मैं उस इच्छा को अपने मन में रख के अपने हाथों में अक्षत और पुष्प ये रखूँगी और फिर ईश्वर के आगे वो अपनी इच्छा को अपने मन में आप धारण कीजिए, आँखों को बंद कीजिए और इस जो इच्छा आपने मांगी है, जो चीज़ आप ईश्वर से मांग रहे हैं, उसके बारे में परिकल्पना कीजिए और फिर ईश्वर को कहिए कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो और मैं चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र मुझे इस चीज़ की या मेरी इस इच्छा की पूर्ति आप अवश्य करें। तो आपने ये इच्छा मांगी है और इच्छा मांगने के बाद जो है आपने ईश्वर के आगे जो भी हाथ में पुष्प और जो सामान आपके और अक्षत हैं वो ईश्वर को आपको अर्पित कर देने हैं। फिर उनको आपको प्रणाम करना होता है। प्रणाम करने के बाद आप अपने कानों को भी हाथ जरूर लगाइए। इस तरह से सॉरी मांगना भी होता है कि अगर कहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करते वक्त कई बार हमसे अक्षरों में गलतियाँ हो जाती हैं। या जब हम पूजा करते हैं ना, तो लास्ट में हम पूजा के वक्त क्या बोलते हैं, भक्तिहीनम, क्रियाहीनम, बुद्धिहीनम, मंत्रहीनम। मैंने जो भी आपकी पूजा की है इस सभी पूजा को स्वीकार कीजिए और जो गलती हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपको इस तरह से क्षमा प्रार्थना भी करने की, अगर मेरे से कोई गलती भी हुई है तो उस गलती को भी माफ़ कीजिए, लेकिन मैंने जो इच्छा अपनी जाहिर आपके सामने की है इसको आप अवश्य पूरी कीजिए। तो आपको इन चीज़ों का उपयोग करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर के समक्ष आपको बताना पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि अगर ये चीज़ें आप शुभ दिनों के समय और शुभ पक्ष में, शुभ नक्षत्र में अगर आप करते हैं तो आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य और बहुत जल्दी हो जाती है। पर इन चीज़ों का याद रखना, ध्यान रखना बहुत ही
ज़रूरी है, तभी ईश्वर को पता चलेगा। जिस तरह से माँ बाप के 4 बच्चे हैं और एक बच्चा आकर के अपनी ज़रूरत के बारे में माँ बाप को बताता है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे तो अरबों के और करोड़ों के अनुसार बच्चे हैं। तो कौन से बच्चे को क्या चाहिए, इस तरह से आपको अपना कनेक्शन अपने इष्ट देव के साथ बनाना पड़ेगा, या जिस भी देवी देवता के सामने आप ये सब चीज़ें मांग रहे हैं उनको अपने बारे में आप बताएंगे, तो वो देवी देवता आपकी इस प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और उसकी पूर्ति भी अवश्य करेंगे। इससे संबंधित और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।